जनजाति गौरव दिवस और कार्तिक जी उर्राव जी का आज जन्म दिवस भी है। उस पर किला जी अमल्यार जी प्रकाश डाले। मंच पर विराजित माननीय कान्हू जी महाराज परम पूजनीय जी, अखिल भारतीय संत समिति जिलाध्यक्ष श्रीमान रूप सिंह जी महाराज साहब, महामंडलेश्वर जी पेटला क्षेत्र से पधारे सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। इधर परम वंदनीय भारत माता के चरणों में नमन। सभी संत गण को कोटि कोटि सबको प्रणाम। आज मेरे को जैसे कल ही पता चला कि एक झाबुआ जिले का संत सम्मेलन होने वाला है और आप उसमें रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैं आया। अभी आप सब लोगों के दर्शन करके बड़ा धन्य महसूस कर रहा हूँ। आप सभी जनजाति विकास मंच के आह्वान पर इस संत सम्मेलन में पधारे हैं। मैं कुछ विषय रखूंगा, उसके पहले थोड़ा सा पीछे अपन जाएंगे। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, मतलब आज़ादी इस देश को प्राप्त हुई और 75 सालवा वर्ष चल रहा है। ये आज़ादी समाज को, इस देश को, इस भारत को कैसे मिली, इसकी मूल कड़ी में अपन जाएंगे। तो मैं पिछले कई दिनों से एक अध्ययन कर रहा था, तो मेरे को इस आज़ादी के लिए अंग्रेजों से अगर किसी ने मुकाबला किया, उसके पहले मुसलमानों से मुकाबला किया, तो वो संत समाज था। इस देश को जब जब आवश्यकता लगी है तो संत समाज ने समाज का मार्गदर्शन किया है। समाज उसी दिशा में चला है जहां संत ले जा रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि आज से 400 साल पहले इस देश में अंग्रेज जब आए तो पहला जो क्रांति हुई, तो 3 प्रकार के लोगों ने पहली क्रांति करी। तो सबसे पहली क्रांति संतों ने करी। अंग्रेजों ने बड़े बड़े अखाड़े जो थे हमारे देश में, कहते कि 12.5 पंथ है संतों के, ऐसा सभी संत महंत कहते हैं, मैं सुनता हूं। और अभी पिछले सिंहस्थ में हमारे सभी अखाड़ों ने मिलकर एक नया अखाड़ा जो बनाया, जिसको किन्नर अखाड़ा नाम दिया, और सिंहस्थ के अंदर उनको भी अखाड़ा लगाने की एक शुरुआत हुई है। ये सब क्या है? ये इस देश को चलाने की एक व्यवस्था है, इस समाज को चलाने की एक व्यवस्था है, ये अखाड़ा परंपरा। देश को जब जरूरत लगती है तो अंग्रेजों से, आज से 300 साल पहले पहली क्रांति संतों ने अंग्रेजों से सशस्त्र करी थी। मतलब भाले, बरसी, तलवार, जो हथियार संत महंत के पास था वो लेकर, समाज को साथ में लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया था। तो वो पहली बीज एक बोया था और वो बीज लगातार चलते चलते और 300 सालों तक हमारे देश के समाज ने संघर्ष किया। तब जाके 1947 में समाज को, इस देश को आजादी प्राप्त हुई है। अगर वो बीज संत नहीं बोते तो शायद देश कब आजाद होता इसका पता नहीं था। लेकिन उस आजादी को आज ये जो वर्ष है वो 75वां वर्ष है, जिसको देश में अमृत महोत्सव कहा गया है। ऐसे संतों ने समय समय पे समाज का मार्गदर्शन किया। आज से 11 वर्ष पहले एक पूरे देश भर में पेजावर मठ के संत ने एक संकल्प लिया कि पूरे देश भर में गो रथ निकाला जाएगा, विश्व मंगल गोग्राम यात्रा। एक संत का संकल्प था और उस संकल्प को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जितने समाज के संगठन बने हुए थे, उन्होंने कहा कि देश भर में विश्व मंगल गोग्राम यात्रा निकलेगी। समाज गौ माता को पूजेगा, उसकी रक्षा करेगा और उसके आधार पे इस देश का विकास करेगा।
ये संकल्प संतों ने लिया और उसको समाज ने पूरा किया। ठीक उसके 40 साल पहले और बात करता हूं, एक जैसे आज ये अपने झाबुआ जिले का संत सम्मेलन है, ऐसा एक कर्नाटक के अंदर उडुपी स्थान था। और उडुपी जो स्थान है जहां भगवान कृष्ण मठ है, वहां एक पूरे देश का, भारत देश में जितने बड़े बड़े संत थे वो एकत्र हुए। उस समय आज से 40 साल पहले अपने देश की कई प्रकार की परिस्थितियां थी, समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ था, सभी संत भी अपने अपने अखाड़ों में पूजा पाठ और अपने मोक्ष के लिए साधना कर रहे थे, अपने अपने काम कर रहे थे। संतों ने विचार किया कि सारे अखाड़ों को एक बार एक मंच पे आने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी पंथ संप्रदाय अखाड़ों से जुड़े होंगे, लेकिन देश की आवश्यकता क्या है? इस देश की आवश्यकता ऐसी है कि पूरा समाज आपस में बटा हुआ है, इसको एक करना है तो क्या करना पड़ेगा। ऐसा 3 दिन संत सम्मेलन चला। 3 दिन लगातार देश भर के संतों ने विचार विमर्श किया और एक मंत्र दिया। वो मंत्र आप सब लोग याद करेंगे और होगा आप सबको, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो मंत्र अपने शास्त्रों में लिखा है उसको एक नया रूप दिया। नया रूप दे के एक मंत्र और बना, हिंदू वा सोदरा सर्वे। सभी हिंदू आपस में सगे भाई हैं, कोई पतित गिरा हुआ छोटा नहीं है, सब एक हैं, सगे भाई हैं। भारत भूमि पर रहने वाला प्रत्येक मनुष्य एक है, सभी आपस में सगे भाई हैं। इसलिए इन्होंने कहा हिंदू वा सोदरा सर्वे। फिर आगे कहा न पतितो भवेत् मम दीक्षा हिंदू रक्षा। मतलब हमारी जो दीक्षा है, महाराज जी ने अभी कहा हमारी दीक्षा क्या है, तो हमारी दीक्षा मम दीक्षा हिंदू वा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा। हिंदू समाज की रक्षा करना ये हमारी सबकी दीक्षा है। ऐसा एक जय घोष उडुपी के अंदर आज से 40 वर्ष पहले संतों ने किया। तब से जाके अपने भारत का समृद्ध समाज गर्व के साथ कहने लगा, कहो गर्व से हम हिंदू हैं। संतों के आह्वान पे किया, संतों के संकल्प ने समाज को दिशा दी कि अब किसी में भेदभाव करने की जरूरत नहीं, सभी मनुष्य एक हैं। तब से लगाकर पूरा देश गर्व के साथ गर्जना करने लगा। और ये 40 साल की जो गर्जना है वो अब दुनिया में गूंजने लगी है, केवल भारत में नहीं। 40 साल पहले संतों ने कहां गुंजाया था? उडुपी के अंदर। और उस उडुपी के अंदर की जो गर्जना है अब पूरी दुनिया में गूंजने लगी है। पूरे दुनिया में संतों के नेतृत्व में भारत अब फिर से पूरी दुनिया का गुरु बनने वाला है। और वो किनके मार्गदर्शन में है? तो आप सभी संतों के मार्गदर्शन में ये देश आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ और पूरा समाज एक साथ लगातार काम अब कर रहा है। एक साथ पिछले कई वर्षों के प्रयत्नों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अलग अलग नामों की संस्थाएं, समाज की सज्जन शक्ति और लगातार इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब मेरे को जिस विषय को कहा है उस विषय की ओर मैं जाता हूं। तो इस धरती माता की सेवा में सबसे उधर बड़ा चित्र लिखा भगवान बिरसा मुंडा। भगवान अपने यहाँ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, नर से नारायण बनने की एक परंपरा है। मतलब मनुष्य ही भगवान है, मनुष्य में ही भगवान है। महाराज जी ने भी कहा विश्वास, विश्वास शब्द को लेकर महाराज जी ने मनुष्य को कैसा विश्वास करना चाहिए ये हमको बताया। और मनुष्य नर से नारायण यानी मोक्ष धारण करने की जो परंपरा है वो हमारे हिंदू शास्त्र में, इस भारत में है। और ऐसे भगवान बिरसा मुंडा, इन्होंने इस धरती माता की सेवा में समाज के लिए मात्र 24 वर्ष पूरे किए। 24 वर्ष और 7 महीने। अपन सब जो यहाँ बैठे हुए हैं इन सब की आयु 30 साल से ज्यादा है। और जितने युवा पीछे बैठे हैं उनकी और आप सभी वरिष्ठ जनों की। पर ये जो भगवान बिरसा है वो मात्र 24 वर्ष इस धरती माता के ऊपर जिए और
12 साल तक लगातार अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए, और वहां का छोटा नागपुर उस समय बिहार रियासत में लगता था और अभी झारखंड में लगता है, उसमें लगातार 12 वर्षों तक अनवरत अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे। और आज अपने क्षेत्र के सामने क्यों बैठे हैं? इन्होंने केवल अंग्रेजों से संघर्ष नहीं किया, जिस स्कूल में इनको पढ़ने के लिए रखना था, बचपन से बहुत होनहार था। तो एक पादरी घूमते फिरते उस गांव में चला गया और देखा बच्चा बहुत होनहार है, इसको तो किसी चर्च में ले जाके पढ़ाई करवाना चाहिए और इनको अंग्रेजों का बड़ा अधिकारी बनाकर इस भारत का शोषण करने के लिए तैयार करना चाहिए। इसलिए एक पादरी ने पहले उसने विचार किया कि इस बालक को ले जाना है, तो उनके माता पिता से बात करी, तो माता पिता ने कहा हाँ अच्छी बात है, पढ़ाइए, आप ले जाइए। तो पादरी ने एक शर्त रख दी। वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि यूं नहीं ले जाएंगे, आपके पूरे परिवार को, आपके मोहल्ले को, सबको ईसाई बनना पड़ेगा, और जब तक आप ईसाई नहीं बनोगे तब तक हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। तो माता पिता को लगा अगर मेरे बेटे को पढ़ाना है तो मेरे को क्या बनना पड़ेगा? ईसाई बनना पड़ेगा। ऐसा लग के और माता पिता ने कहा कि ठीक है आप पढ़ाइए और हम बन जाते हैं। बालक 3 साल उस विद्यालय में रहा। 3 साल में उन्होंने समझ में आ गया कि ये जो पादरी है और जो अंग्रेज पुलिस के रूप में आया है, वो पुलिस के रूप में आया हुआ अंग्रेज और चर्च में पढ़ाने वाला, ये दोनों एक ही है। ये एक समाज को धर्म बदलवा रहा है। हमारी पूजा पद्धति हमारे बाप दादाओं की वो छुड़वा कर और एक नई पद्धति स्थापित कर रहा है ये पादरी। और अंग्रेज हमारी जमीनों को लूट रहा है। हमारे जैसे अपने इधर अभी धन दौलत बहुत ज्यादा जमीन के अंदर से अभी निकल नहीं रहा है, पर उधर बड़ा बड़ा मैग्नीज इस प्रकार के जहां से भगवान बिरसा मुंडा थे, वहां खनिज पदार्थ निकलते थे जो अरबों रुपए का था। उसको अंग्रेज लूट लूट के गाड़ियां भर भर के इंग्लैंड ले जा रहे थे। और इंग्लैंड जब अंग्रेज ले जा रहे थे तो उनसे संघर्ष करना है, तो बिरसा मुंडा तैयार हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी। कहा कि ऐसे चर्च में मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं मेरे बाप दादाओं ने जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा संकल्प लेके ये बालक बिरसा मात्र 12 वर्ष की उम्र में संकल्प लेता है कि इस धरती से मैं अंग्रेजों को बाहर भगा दूंगा, अंग्रेजों को यहां रहने नहीं दूंगा। ऐसा करके वहां पे जैसे अपन इधर सभी अपने झाबुआ जिले में भील जनजाति रहते हैं, ऐसे उधर मुंडा, उरांव, संथाल ये जातियां रहती थी। इन सबको 12 वर्ष की उम्र में अपना सब कुछ दांव पे लगाकर समाज में घूमता रहा और कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक अंग्रेजों को हमारे क्षेत्र में कब्जा नहीं करने देंगे। इस क्रांति को भगवान बिरसा मुंडा ने और समाज को तैयार करके चालू रखा। उस क्षेत्र से अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। और एक समय ऐसा आया जब घनघोर जंगल में ये योजना बना रहे थे, उस समय अंग्रेजों का जो गुप्तचर विभाग था, उन्होंने सूचना दी कि वहां पे बिरसा कुछ बड़ी योजना कर रहा है, अब हमको इस क्षेत्र में रह नहीं पाएंगे, इसलिए उसको पकड़ना जरूरी है। तो भगवान बिरसा मुंडा को और अंग्रेजों ने धोखे से उस योजना बनाने वाले स्थान पे दबिश देकर और पकड़ लिया। और पकड़ के जब जेल में ले गए तो यूं अगर किसी को फांसी पे लटकाएंगे तो पूरा क्षेत्र आंदोलित हो जाएगा और हम इस देश में राज नहीं कर पाएंगे। ऐसा विचार करते हुए एक जहर दिया गया, जो जहर तत्काल नहीं मारता था, धीरे धीरे करके आदमी 15-20 दिन बाद और धीरे धीरे करके बीमारी के रूप में मारा जाएगा। ऐसा करके जेल के अंदर जहर दिया गया बिरसा को, और उस जहर के कारण धीरे धीरे बिरसा मुंडा का स्वास्थ्य बिगड़ा और
1900 में 9 जून 1900 में भगवान बिरसा मुंडा शहीद होते हैं। मात्र 24 वर्ष की आयु में अपना संपूर्ण दांव पर लगाकर तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित इस संकल्प को लेते हुए और इस धरती माता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। और उन्होंने तो अभी 15 नवंबर आने वाला है, पूरे देश भर के अंदर जनजाति गौरव दिवस, मतलब अपना जो जनजाति समाज है, 11 करोड़ से ज्यादा लोग अपन रहते हैं और 11 करोड़ लोगों का गर्व महसूस करने वाला जो दिन है वो है 15 नवंबर, और पूरे देश का समाज उसको बड़े गर्व के साथ मनाने वाला है। अभी महाराज जी ने कहा कि कुछ लोग दुनिया के हैं जो हमारे भारत के ऊपर फिर से कुछ दिन थोपना चाहते हैं, वो अब सफल नहीं होने वाले हैं। इसलिए 15 तारीख को आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर जहां जहां जनजाति विकास मंच के कार्यकर्ता सभाएं आयोजित करेंगे, वहां आप समाज का मार्गदर्शन के लिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के दिन आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर सभाओं में समाज का मार्गदर्शन करेंगे और इस देश से धर्मांतरण रोकेंगे और अब किसी भी नए आदमी को धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे। इसी संकल्प को लेने के लिए समाज आप सबके मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा। ऐसा एक मेरे को ये विषय रखना था। दूसरा, आज जिस महापुरुष की जन्म जयंती है, डॉक्टर कार्तिक जी ओरांव, ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे जिन्होंने इंग्लैंड जाकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उस जमाने के सबसे अच्छे पढ़े लिखों में थे और बाद में भारत में आए, एक सर्विस बड़ी लगी उनकी। उसके बाद देश के उस समय के जो नेता थे उनको लगा कि इतना होनहार आदमी तो संसद में होना चाहिए था और संसद में होना चाहिए, इसलिए राजनीतिक में आना चाहिए। तो इनसे आग्रह किया कि आप अपनी नौकरी छोड़कर और समाज के लिए, इस देश के लिए आपकी आवश्यकता है। तो 3 बार उस क्षेत्र के सांसद रहे, पर उन्होंने केवल उस अपने क्षेत्र का विचार नहीं किया, उन्होंने पूरे भारत का विचार किया। और जिस प्रकार से ऐसी जो अनुसूचित जाति जो होती है उसमें ऐसा नियम है, कैसा नियम है कि जो भी अगर ईसाई बन जाएगा उसको उस जाति से बाहर किया जाएगा, वो फिर उस जाति में नहीं आएगा, उसको किसी भी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ये उसमें व्यवस्था है। तो जो डॉक्टर कार्तिक ओरांव थे, उन्होंने पूरा एक बड़ा ग्रंथ बनाया। उन्होंने कहा कि हमारा जो जनजाति समाज है, इनको धोखे से, लालच में लेकर और पादरी लोग ईसाई बना देते हैं। लेकिन उसको ईसाई तो बना देते हैं, पर ईसाई बनने के बाद भी सारी सरकारी नौकरियों का लाभ भी ईसाई ले जाता है, सरकारी योजनाओं का लाभ भी ईसाई ले जाता है, और जिसको लाभ मिलना चाहिए उसको लाभ नहीं मिलता। अगर उसको लाभ नहीं मिलता और जो ईसाई बन गया उसको लाभ मिल रहा है, पर वो लाभ किसका है? वो सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे समाज का है, जिन्होंने अपने बाप दादाओं की परंपरा नहीं छोड़ी। अपने बाप दादाओं की परंपरा जो छोड़ चुके हैं, उसको संविधान में अधिकार नहीं है जनजाति समाज का। पर वो कागज में लिखते नहीं है, कागज में वो आज भी हिंदू लिखते हैं, कागज में वो ईसाई लोग आज भी हिंदू लिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज से 40 साल पहले, यानी 1961 से लगाकर 1970 तक उन्होंने पूरे देश भर में अध्ययन किया, डॉक्टर कार्तिक जी ओरांव ने। और अध्ययन करने के बाद समाज को कहा कि जो भी ईसाई बन जाएगा उसको जनजाति से बाहर करना है। वो एक संकल्प लिया उन्होंने और 385 सांसदों के हस्ताक्षर करवाकर उस समय के जो राष्ट्रपति थे, जो प्रधानमंत्री थे, उनको दिया। लेकिन उस समय जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उसके नागालैंड, मिजोरम के 6 पादरी आए। 6 पादरियों ने आके इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव बनाया
कि अगर ऐसा कानून आप बना देंगे तो हम जो काम कर रहे वो काम नहीं चलेगा, वो काम हम कर नहीं पाएंगे और हम समाज को ऐसे ही नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमारी संख्या तो कम ही हो जाएगी और आप इस कानून को पारित मत कीजिए, इसको लागू मत कीजिए, ऐसा करके दबाव बनाया। वो कानून अभी भी मतलब पूरे 50 साल हो गए वो कानून संसद में अटका हुआ है और अब पूरे देश भर में आप सबके मार्गदर्शन में वो कानून अटका के जो रखा है उसको हम सबको मिलकर पारित करवाना है। डॉक्टर कार्तिक उरांव जी का जो सपना है उस सपने को हमको साकार करना है। हम सबको आंदोलित होकर और आज वर्तमान की सरकार से कहना है कि जो हमारे जनजाति समाज के बंधु या तो वापस घर वापसी कर ले, इन्हें सुधर जाए, अगर नहीं सुधरे उन सबको उस सूची से बाहर करके जहां जो तुमको करना है वो कीजिए, लेकिन हमारे समाज का जो लाभ है अब उनको किसी भी हालत में ईसाइयों को नहीं मिलना चाहिए। ये डॉक्टर कार्तिक उरांव का जो सपना है उस सबको आपके सभी संतों के मार्गदर्शन में समाज इस संकल्प को अब फिर से पूरा करेगा। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करते हुए और मेरी वाणी को विराम देता हूं कि 15 नवंबर को आप सभी अपना समय निकालकर समाज को संकल्प दिलवाना कि अब हम किसी भी समाज के व्यक्ति को ईसाई नहीं बनने देंगे।